अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मुआविनीन हज बराए 2024 जिन्होंने NTS के थ्रू अप्लाई किए हुए इस टेस्ट के लिए, तो इस साल NTS के थ्रू ये सारा प्रोसीजर कंडक्ट हो रहा है। तो उसकी टेस्ट है ऑब्वियसली 2 और 3 मार्च को है, सैटरडे एंड संडे को है। तो इसकी जो टेस्ट प्रिपरेशन है या उसका जो पैटर्न होगा इंशाल्लाह वो हम इसी चैनल के ऊपर डिस्कस करेंगे, और हमारे और भी दोस्त हैं उसके साथ कोलैबोरेट करके हम ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सारे अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस 24 आवर या 48 आवर में जितने भी अपडेट्स हम आप लोग को दे सकते हैं वो आसानी के साथ आप लोग को प्रोवाइड कर सके। और लेट्स डिस्कस करते हैं कि किस तरह के MCQs आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। The relation between left and right is similar. Find the similar relation. क्वेश्चन दिया हुआ है, रिलेशनशिप इसमें मालूम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 years ago राहिला was twice the age of her brother. If she is 15 years old now, what is the age of her brother? नेक्स्ट क्वेश्चन है choose the pair which shows same relationship as given. joke, laughter. इसके आगे ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने इस तरह का जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट आंसर्स में फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिरर इज टू रिफ्लेक्शन एज वाटर इज टू। जिस तरह मिरर में रिफ्लेक्शन होती है वाटर में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द चॉइसेस दैट गिव द लॉजिकल चॉइसेस ऑफ टुमारो, यस्टरडे, टुडे। टुमारो, यस्टरडे, टुडे को किस तरीके से एक लॉजिकल चॉइस में एक लॉजिकल तरीके से आप उसमें तरतीब दे सकते हैं। तो इसमें नीचे ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 3 2 1 1 2 3 किसको डिनोट कर रहा है ये भी सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पोइट्स वर डॉक्टर्स पोएम्स वुड बी, कि अगर जो पोइट्स हैं जो शायर हैं वो डॉक्टर बन जाएं तो पोएम्स क्या होंगी, मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन, पेशेंट या क्लिनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आई स्टैंड टुवर्ड्स सन एट द टाइम ऑफ सनराइज, कि अगर मैं सूरज की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊं जिस वक्त सूरज निकलता है उस वक्त, तो मेरा जो दायां हाथ है वो किस तरफ होगा, डायरेक्शन बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, जो ऑड है उसको साइड पे करना है, उसको निशानदेही करनी है। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कोलंबो या दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट करना है। गैस एंड ऑक्सीजन, अब इन चारों में आपने इसके गौर करने की कौन सी चीज है जो मुख्तलिफ है। गैस एंड ऑक्सीजन, पेन एंड पेंसिल, ड्रिंक एंड सोडा, गारमेंट एंड शर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ वी आर कमिंग इज कोडेड एज YG, CTG, EQO, KPI. What does FCPI, GT, CJG, CF stand for? Eating meals, danger ahead, danger point या tigers ahead. इसमें ये कोड दिया हुआ है, इसको डिकोड करके आप फिर उसको इसका आंसर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कंसोनेंट आर देयर बिटवीन द सेकंड एंड फोर्थ वावल इन द अल्फाबेट, कि जो सेकंड और फोर्थ वावल है उनके दरमियान कितने कॉन्सोनेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ इट टेक्स 2 मिनट टू बॉयल एन एग, कि अगर 2 मिनट लगते हैं एक अंडा बॉयल करने में, हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू बॉयल 5 eggs टुगेदर, 5 अंडे एक साथ उबालने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोएट इज टू पोएम एज कोरियोग्राफर इज टू, कि पोएट जिस तरीके से पोएट के लिए एक पोएम होती है तो कोरियोग्राफर के लिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैडनेस इज टू ब्रेन एज पैरालिसिस इज टू, कि मैडनेस ब्रेन के लिए होती है तो जो पैरालिसिस है वो किस लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द वन फ्रॉम चॉइसेस विच एग्जिबिट द सेम एनालॉजी एज एस्टेब्लिश इन 2 words. लव, फ्रेंड्स, हेट के साथ क्या आंसर आएगा, हेटेड, ब्रदर, एनिमी या पाल। तो ये आंसर आपके साथ मैंने शेयर किए हैं, आप इन आंसर को देख के अपने आंसर चेक कर सकते हैं। इनको एक्सप्लेन में कर देता हूं। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप लोग देखें PRSQ, इसमें जो सीक्वेंस है वो इस तरह है कि फर्स्ट P है तो फोर्थ लफ्ज जो है वो Q है और उसके दरमियान RSR है। इसी तरीके से T और U के दरमियान VW, TU VW, तो JKLM के दरमियान क्या आएगा। और इसमें दूसरा ये फर्स्ट और फोर्थ लफ्ज जो है ये छोटा है और दरमियान वाले 2 बड़े आएंगे। तो नेक्स्ट भी इसी तरह होगा, फर्स्ट और फोर्थ छोटा होगा और दरमियान वाले 2 बड़े होंगे। तो JKLM दिया हुआ है तो इसके साथ आगे क्या आएगा, आप इसको
आंसर्स अपना मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रहीला जो है 15 ईयर्स ऑफ एज है, तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी हो गई? 12 ईयर्स हो गई। तो वो अपने भाई से 2 गुना है, अपने भाई से ट्वाइस है, डबल एज की है। तो आप इसमें देखें तो उसके भाई की उम्र कितनी हो गई? 6 ईयर्स हो गई। तो अब 3 साल के बाद का अरसा आप देखें, 3 साल के बाद उसके भाई की उम्र कितनी होगी? अभी के टाइम आपने उसके भाई की उम्र बतानी है, तो 6 + 3 9 ईयर्स उसके भाई की एज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोक इज टू लाफ्टर, जोक और लाफ्टर। तो इसमें आप जो इसका जोक मतलब अगर कोई बंदा जोक करे तो उसके साथ क्या आती है? हंसी आती है। तो इसके आप आंसर देखें, क्राई सोरो नहीं मिलता, डिजीज सोरो भी नहीं मिलता, डेथ और लाइफ भी नहीं मिलता, मिरेकल और सरप्राइज के जो मोजज़े होते हैं वो अचानक होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट है, मिरर इज टू रिफ्लेक्शन। मिरर में रिफ्लेक्शन होती है, तो पानी में क्या होती है? पानी में रिफ्रैक्शन होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक फिजिकल कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं। अगला जो है वो यस्टरडे, टुडे और टुमारो, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस बनता है कि कल, आज और आने वाली कल। आज मैं ये काम आज कर रहा हूं, ये कल किया था और परसों करूंगा। तो इसका जो बेस्ट सीक्वेंस है वो यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो बन रहा है। नेक्स्ट जो है वो है पोएट्स इज, अगर पोएट्स डॉक्टर बन जाएं तो पोएम्स जो है वो क्या बन जाएंगी? जिस तरीके से एक पोएट नज्म कहता है तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन रखता है, वो प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है, अगर आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं सुबह के वक्त तो आपके सामने मशरिक होती है और बैक साइड पे आपकी मगरिब होती है। तो आपके बाएं हाथ पे शुमाल आ गई और दाएं हाथ पे जुनूब आ गई। तो इसका जुनूब ऑप्शन दाएं हाथ पे आपका आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सब में आप देखें जो ऑड वन है वो पाकिस्तान है, बाकी सब शेरों के नाम है और पाकिस्तान एक मुल्क का नाम है। पाकिस्तान इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आप देखें गैस एंड ऑक्सीजन, गैस ऑक्सीजन गैस है। पेन एंड पेंसिल, इसमें देखें आप पेन और पेंसिल, पेन पेंसिल एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, ये करेक्ट आंसर है। इस आगे भी आप ऑप्शन देखें, ड्रिंक एंड सोडा, सोडा ड्रिंक हो सकती है, गारमेंट में शर्ट हो सकती है, लेकिन पेन और पेंसिल 2 अलग चीजें हैं। तो ये हमारा ओड वन है। नेक्स्ट है वी आर कमिंग, इसको डिकोड किस तरह करना है? अब देखें W को उसने X के बाद अगला जो नंबर W के बाद जो नंबर है उसको स्किप करके नेक्स्ट नंबर उसके साथ किया हुआ है Y। E को इसी तरीके से G, A के बाद B स्किप करके C, R को इसी तरीके से, R के बाद S के बाद T, S को स्किप करके T। तो इस तरीके से मतलब जो आपने लिखना है उसका एक लफ्ज स्किप करके नेक्स्ट लफ्ज में लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से जब आप देखें जो नेक्स्ट डी कोड करना है आपने उसको, वो F अगर दिया हुआ है तो आप उससे बैकवर्ड आएंगे, एक नंबर छोड़कर उससे पिछला नंबर आपने लेना है, D आ जाएगा। तो इस तरीके से इन सब लफ्जों को आप लिखकर डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड एंड फोर्थ वावल, सेकंड वावल इज E, फोर्थ वावल इज U। तो आप इनके दरमियान जो कॉन्सोनेंट है वो गिन सकते हैं, वो 8 है। इसमें आपने वावल नहीं गिनना, आई वाला वावल जो आएगा वो नहीं गिनना, उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट है सिर्फ वो गिनने, तो वो 8 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 2 मिनट्स लगेंगे एक को बॉईल करने में भी 2 मिनट लगेंगे। तो आप अगर एक के साथ चाहे 5 डालें चाहे 10 डालें, जितने भी एग डालेंगे वो सबको बॉईल करने में 2 मिनट ही लगेंगे। तो 2 मिनट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अगर पोएट पोइम कहता है, पोएट की पोइम क्या होती है? पोएट जो अल्फाज कहता है वो पोइम होती है। तो कोरियोग्राफर के लिए जो है वो क्या हो जाएगा? उसके लिए बैलेट हो जाएगा। बैलेट इज करेक्ट आंसर। कोरियोग्राफर होता है जो रक्स को तरतीब देता है, डांस तरतीब देने वाला, और बैलेट जो नाच होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बैलेट है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैडनेस, जब बंदा पागल होता है तो उसका दिमाग पे असर होता है। तो इसी तरीके से जब बंदा मफलूज होता है तो उसका क्या हो जाएगा? उसकी बॉडी मफलूज होगी। बॉडी इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लव फ्रेंड, के जो दोस्त होते हैं उनके साथ प्यार मोहब्बत होते हैं। तो हेट किसके साथ होगी? हेट इज फॉर एनिमी। तो हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी और मेरी दुआ है
कि आप सबका टेस्ट बहुत अच्छा हो। शुक्रिया।